हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 का, माफ कीजिए क्लास 12 की नहीं बल्कि 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके नामकरण का एक साधारण सा, हम बोले तो फर्स्ट स्टेप है नामकरण करने का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज आप लोग सीख जाइएगा। तो नामकरण करना यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोग को बेइंतहान प्यार हो जाएगा, यानी कि आप लोग उसे आसानी से, यानी कि केमिस्ट्री जो आप लोग आज तक समझ रहे हैं कि भारी है, उसे आप लोग आसान समझने लगेगा। तो आइए आज एक खेल खेलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन के नामकरण से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार पे। तो हाइड्रोकार्बन का जो प्रकार होता है वो दो प्रकार का होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एक आ जाता है हमारा एल्केन और अनसेचुरेटेड के अंतर्गत दो आता है एल्केन और एल्काइन। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो हम लोग हाइड्रोकार्बन को तीन भागों में विभक्त करते हैं। पहला हो जाता है हमारा एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा जो होता है एल्काइन होता है। तो यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी इसमें जो एल्क, इसमें भी एल्क और यहाँ भी एल्क, यानी कि एल्क प्लस ए एन ई लगा है। इसमें एल्क प्लस ए एन ई लगा है। इसमें वही चीज देख रहे हैं, एल्क प्लस ई एन ई लगा हुआ है और इसमें एल्क प्लस वाई एन ई लगा हुआ है। तो कार्बनिक यौगिकों का जब हम लोग नामकरण करते हैं दो चीजों पे ध्यान देते हैं, एक तो प्रीफिक्स, हिंदी में बोले तो पूर्वलग्नक, और दूसरा सफिक्स यानी कि अनुलग्नक। तो प्रीफिक्स किसी भी कार्बनिक यौगिकों का वह नाम होता है या तो किसी भी नाम का वह हिस्सा, कार्बनिक यौगिक में किसी भी नाम का वह हिस्सा जो पहले आता है उसे हम लोग पूर्वलग्नक यानी कि प्रीफिक्स कहते हैं, और सफिक्स जो नाम का अंतिम हिस्सा उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ हम लोग तीनों में देख रहे हैं कि जो प्रीफिक्स है एल्क तीनों में लगा हुआ है और जो ए एन ई है इसमें ई एन ई है और इसमें एल्काइन में वाई एन ई है, यही चेंज हो रहा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये जो पूर्वलग्नक है, पूर्वलग्नक है और ये जो नाम का अंतिम हिस्सा है वो हमारा क्या हो जाएगा, अनुलग्नक, अनुलग्नक। तो पूर्वलग्नक जो है कार्बनों की संख्या पे डिपेंड करता है कि कार्बनों की संख्या कितनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पहले से ही चीज मालूम होगा कि कार्बन की संख्या जब 1 होता है तो मीथ लगता है, जब कार्बन की संख्या 2 होता है तो ईथ लगता है। ऐसे करके मीथ, ईथ, प्रोपीथ आपको याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो मैं आपके सामने यहाँ वो चीज को लिख देता हूँ और आप लोग आसानी से उस चीज को याद कर लीजिएगा। तो आइए यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ नंबर ऑफ कार्बन और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। तो जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो मीथ हो जाएगा, जब कार्बन की संख्या 2 होगी तो ईथ हो जाएगा, जब कार्बन की संख्या 3 होगी तो प्रोप हो जाएगा, 4 होने पे ब्यूट, 5 होने पे पेंट, 6
हेक्स 7, हेप्ट 8, ऑक्ट 9, नॉन और 10 डेक। वैसे ही 11 होने पे अनडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक ऐसे करके आगे की तरफ होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक के तौर पे नामकरण करना, यानी कि अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप को देख रहे हैं। तो इस चीज को जानना यानी कि 1 से लेकर 10 तक का जो प्रीफिक्स है, जो कार्बनों की संख्या पे डिपेंड करता है, यानी कि कार्बन की संख्या 1 होगी तो मिथ लगेगा, कार्बन की संख्या 2 होगी तो इथ लगेगा, 3 होने पे प्रोप लगेगा, यानी कि मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। आपको ये चीज याद होना चाहिए। तो आइए हम लोग जब हाइड्रोकार्बन तीनों का देख लेते हैं एक बार, इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र पे बात करते हैं तो इसका सूत्र हो जाता है, एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n और +2 इसमें लग जाता है। ठीक, इसका जो सूत्र होता है यानी कि एल्कीन का वो होता है CnH2n और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n -2। यहाँ आप लोग देखिए सूत्र आसानी से याद करने का यही तरीका है कि एल्केन में देखिए प्लस दोगुने में क्या लगा है, n का दुगना है और उसमें हम लोग +2 जोड़े हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ दुगना करके छोड़ दे रहे हैं और एल्काइन में क्या हो रहा है, दुगना करने के बाद उसमें से 2 घटा दे रहे हैं। यानी कि एल्केन में जहां हम लोग दुगना करने के बाद 2 जोड़ रहे हैं, वहीं हम लोग एल्काइन में दुगना करने के बाद 2 को घटा ले रहे हैं। और ये बीच वाले में यानी कि एल्कीन में सिर्फ दुगना ही हो रहा है, ना तो 2 जोड़ रहे हैं ना तो 2 घटा रहे हैं। अब आते हैं कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है। तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n +2 और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा होता है। अब इस चीज का जानकारी मैं आगे दूंगा जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको लिखना सिखाऊंगा। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए कि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद हम लोग एल्कीन का बात करें तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच होता है। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच, यानी कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य ही इसमें होगा। अब सूत्र देखने के बाद हम लोग यहाँ n क्या है इस चीज को जान लेते हैं। तो जहां n जो होता है कार्बन की संख्या होता है, कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या है तो मान लीजिए कि कार्बन की संख्या इसमें n का मान, एल्केन में n का मान 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। एल्कीन में 1 से ना स्टार्ट होकर कार्बन का मान जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3, यहाँ 2 3 4 से स्टार्ट होगा। यहाँ जो n का मान होता है वो 1 से ना स्टार्ट होके 2 3 4 से स्टार्ट होता है। वही चीज सेम एल्काइन में भी हो जाता है, n का मान 1 से ना स्टार्ट होके 2 3 4 ऐसे करके आगे की तरफ होता है। तो अब आइए बारी बारी से अब इस चीज को देख लिया जाए। यहाँ का मैं रफ करता हूँ। तो जो एल्केन है उसमें देख लेते हैं कार्बन की संख्या जब 1 होती है तो इस फॉर्मूला में, यहाँ जो फॉर्मूला है इसमें मान रखते हैं। तो कार्बन के मान को 1 रखा तो H का मान जो हो जाएगा 2 × 1 + 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा C। और 1 हम लोग यहाँ लिखे या ना लिखे कोई मायने नहीं रखता है। और H 2 को एक बार गुना करेंगे, 2 एकम 2 और +2 4 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। वही चीज जब 2 रखेंगे तो फॉर्मूला में मान पुट करेंगे तो ये मान हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा।
वही यहाँ 3 रखेंगे। तो देखिए यहाँ डबल में 2 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ भी हम लोग वो चीज करेंगे। 3 का डबल 6 होता है और 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये चीज 8 हो जाएगा। अब आते हैं एल्काइन के सूत्र में। तो यहाँ सिर्फ क्या होता है, डबल हो जाता है, यानी कि n का मान जो होता है डबल हो जाता है। तो n का मान 2 से स्टार्ट होता है। यहाँ देखते हैं C2 तो डबल हो जाएगा तो H4 हो जाएगा। जब C का मान 3 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। तो C2H4, C3H6, वैसे ही C4H8। लेकिन वही चीज हम लोग एल्काइन पे बात करें तो ये क्या होता है, डबल तो होता है, लेकिन डबल होने के बाद उसमें से 2 माइनस कर लेते हैं। n का मान 2 से स्टार्ट करते हैं तो C2 और डबल तो H4 हो जाएगा, लेकिन उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 को घटा लेंगे, यानी कि H4 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही C3 और 3 का क्या होता है, डबल 6 होगा, और इसमें से हम 2 घटा लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। वैसे ही C4H डबल 8 हो जाएगा, और 8 में से 2 घटा देने के बाद ये 6 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू आगे की तरफ भी n का मान 4 रख के, 5 रख के, 6 रख के आप लोग इसे बना के देखिएगा। तो आइए अब इसके नामकरण पर बात कर लेते हैं। तो नामकरण कैसे करते हैं, तो नामकरण हम लोग प्रीफिक्स और प्लस सफिक्स दोनों को जोड़ते हैं। प्रीफिक्स जो होता है प्रोलग्नक होता है, नाम का पहला हिस्सा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था एल्केन में ये एल प्लस ANE लगा था, वैसे ही एल्काइन में एल प्लस ENE लगा था। तो जो प्रोलग्नक है वो कार्बनों की संख्या पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जब कार्बन की संख्या 1 है तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, यानी कि प्रोलग्नक क्या लगेगा, तो यहाँ देखते हैं मीथ लगेगा, तो मीथ लगा देते हैं। और जो बाद का हिस्सा है वो ग्रुप के नाम पे ही डिपेंड करेगा, यानी कि ये ANE का है तो यहाँ पे प्लस में ANE ही हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। वैसे ही दूसरे का नाम करें तो जब कार्बन की संख्या 2 होगा तो ईथ हो जाएगा, और ईथ में हम लोग इस ग्रुप का है तो ANE जोड़ दें तो ये हो जाएगा ईथेन। वही चीज जब कार्बन की संख्या जब 3 हो तो प्रोप लग जाता है, और प्रोप प्लस ANE इस ग्रुप का है तो इसी ग्रुप का जो बाद का हिस्सा है यानी कि सफिक्स है उसे जोड़ेंगे। तो सफिक्स यहाँ क्या है, ANE, तो ANE लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग नामकरण करते हैं। अब उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आते चल रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को पीछे करें, बैक करें और प्रैक्टिस के जरिए इसे कंप्लीट करें, यानी कि कॉपी और पेन पे इसे खुद से करके देखें। यानी कि सिर्फ वीडियो देखने से ही नहीं होगा, इस चीज को कंप्लीट करना होगा आपको। फिर आगे आते हैं तो उसी तरीके से इसका नाम करते हैं, यानी कि पहले प्रोलग्नक लिखते हैं उसके बाद अनुलग्नक लिखते हैं। तो देखिए इसमें जो पहले नाम का पहला हिस्सा है प्रीफिक्स है वो एल्क है, और बाद का हिस्सा ENE है, यानी कि कार्बन की संख्या पर तो डिपेंड करेगा, यानी कि C2H4 है तो C2 जब रहता है तो 2 रहता है तो हम क्या लगाते हैं, ईथ लगाते हैं, तो यहाँ ईथ लगा देंगे। और जो बाद का हिस्सा है वो ग्रुप जिस ग्रुप का रहेगा इस ग्रुप का है, यानी कि ENE लगेगा, ENE, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। यहाँ देखिए कि इस ग्रुप का था, इस ग्रुप का था तो ANE लास्ट का लगा था, और ये जो है ENE यानी कि एल्कीन ग्रुप का है तो ENE इसमें लास्ट में लग रहा है। वैसे ही कार्बन की संख्या जब 3 है तो 3 होने पे प्रोप लगता है, प्रोप से प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपीन। और इसको देखें जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो ड्यूट लगता है, और ड्यूट से ड्यूटीन बन जाएगा, ड्यूटीन बन जाएगा। हो गया, तो इतना आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं इस ग्रुप के अंतर्गत। इस ग्रुप में देखते हैं कि नामकरण कैसे होगा। तो सेम जैसे हमने इन सब में किया है वैसे ही करेंगे। एक चीज का अंतर रह जाएगा कि लास्ट में क्या लग जाएगा, YNA लग जाएगा, क्योंकि ग्रुप के अनुसार ही ये चीज रहेगा।
जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो आप लोग बताइए क्या लगता है। तो यहाँ आप लोग देख चुके हैं कि ईथ लगता है, तो ईथ लगाएंगे। इसमें जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो प्रोप लगाएंगे, 4 होती है तो ब्यूट लगाएंगे, और अंतिम जो हिस्सा है वो जोड़ते हैं ग्रुप के आधार पे। तो YNE एल्काइन ग्रुप का है, इसमें इन सब में YNE लास्ट में जोड़ देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन, इसका नाम C3H4 प्रोपाइन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और भी आगे हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका कैसे बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, किसमें, यहाँ ये वाले पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, एल्केन में। तो एल्केन में हम सबसे पहले CH4 का सूत्र लिख लेते हैं। ऐसे CH4 को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, तो इसमें H को कार्बन के चारों तरफ इस प्रकार से दर्शाएंगे। वैसे ही हम